सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। विशेष तौर पे नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय सिन्हा जी का, कि उन्होंने जन्म दिवस पर जो शुभ आशीष दिए हैं, और यही आशीर्वाद है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। यहाँ पर मेरे भाई ऋतुराज जी, उनका मैं धन्यवाद करूँगा। पूर्व सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हैं, और पार्टी के कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब आज सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, और वो उद्देश्य है यहाँ पर हमारी बहन सोनम देवी जी, उनको जिताने के लिए, उनकी जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से मैं बोलूँगा, जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था तब तक हम लोग शायद ये सोच रहे थे या चर्चा थी कि जीत के लिए जाना है, जिताने के लिए जाना है, पर आप सबके कैमरे साक्षी हैं। और अगर मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो तुरंत आप लोग टोकिएगा। पर जिस तरीके का रोड शो रहा, और अभी से नहीं, लगभग हम लोग पिछले 6-7 घंटे से निरंतरता में, हम जितने लोग खड़े हैं गाड़ी में, हम लोग को भी इस बात का एहसास है कि हम लोग कितनी देर से हम लोग खड़े हैं, और निरंतरता में जो लोगों का प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, इसने एक बात तो पूरी तरीके से तय कर दी है कि इनकी जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये मैं बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा, ये मैं ज़मीनी हकीकत आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। और जैसा हमारे बड़े भाई विजय सिन्हा जी ने कहा, बिहार और मोकामा बदलाव का मन बना चुका है, और ये बदलाव ज़रूरी भी है। हम लोग प्रदेश के स्तर पर भी अगर हम लोग देखें, जो सरकारें हैं भैया, दशकों से सिर्फ एक ही नहीं ना चलेगा। जब तक बदलाव नहीं आएगा, नई सोच नहीं आएगी, नई ऊर्जा नहीं आएगी, तब तक जिस विकसित राज्य की, विकसित क्षेत्र की हम लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना हम लोग नहीं कर सकेंगे। आज की तारीख में जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें नया क्या है बताइए ना मुझे। सरकार में जो 2 घटक दल हैं, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हैं। पिछले 32 साल से यही लोग शासन कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में 90 का दशक लालू जी का देख लीजिए, 15 साल, और पिछले 16-17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन में है। तो नया क्या ये सरकार दे रही है। और यहाँ पर भी अगर आप इस क्षेत्र की भी बात करें, निरंतरता में मौका दिया गया, पर जो अपेक्षाएं रखी गई, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई? क्या विकास की जो सोच मोकामा की जनता रखती है, यहाँ के लोग रखते हैं, यहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं भैया विकास से, क्या वो विकास सही मायनों में धरातल पर पहुंच पाया? ऐसे में बिहार और मोकामा की जनता ने पूरी तरीके से बदलाव का मन बना लिया, और महज एक औपचारिकता है। 3 तारीख को जो मतदान होना है, महज एक औपचारिकता है। अब हाँ, हम लोग का संघर्ष इस बात पे जरूर हो सकता है कि जीत के मार्जिन को हम लोग कितना बढ़ाएं। और हमारी बहन सोनम जी कोई नया चेहरा या कोई ऐसा अनजान चेहरा यहाँ के लिए नहीं है, यही की है, और लोग इन पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। और जहाँ तक रही बात मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थकों की, उनमें आस्था रखने वालों की, उनके विचारों से जुड़ने वालों की, उन्होंने तो कई बार पहले भी इनको अपना आशीर्वाद दिया है। पहले भी हमारे नेता के आशीर्वाद से, अपनी ही पार्टी से इन्होंने चुनाव उस वक्त भी लड़ने का काम किया, और उस वक्त भी भरपूर प्यार जनता का मिला। और आज मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि उस वक्त जो एक थोड़ी सी कसक रह गई थी, आज हमारे नेता जब हम लोग के बीच नहीं है, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच नहीं है, उस वक्त भी उन्होंने दिल से चाहा था कि इनकी जीत सुनिश्चित हो, पर उस वक्त जो एक थोड़ी सी कसक रह गई। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे नेता में आस्था रखने वाले लोग सही मायनों में मेरे नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ हमारी बहन सोनम जी को जिताने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत होंगे। इसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं। और आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा मोकामा की हर एक जनता से, ना सिर्फ मेरे नेता में विश्वास रखने वालों से,
बल्कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखने वाले। बहुत विश्वास बिहार की जनता करती है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। हाँ, कई बार मुख्यमंत्री जी की वजह से बीच में जो वो हो, पर हमारे प्रधानमंत्री जी पर बिहार की जनता का अटूट विश्वास रहा, अटूट विश्वास। और ये निरंतरता में हम लोग देखते हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार की मोकामा का हर एक व्यक्ति एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, मेरे नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर पूरी मोकामा की जनता एकजुट होकर आगामी 3 तारीख को 2 नंबर पर जाकर अपना बटन दबाएगी। और इनको आज ये प्रत्याशी के रूप में है, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आज का दिन भी इतना शुभ है। आज उगते सूरज को सुबह हम लोग अर्घ देकर आए हैं और उगते सूरज के दिन ही अगर हमारा जन्मदिन है तो ये भी एक खूबसूरत संजोग है। और साथ ही में बस आज बिहार की जनता के, मोकामा की जनता के बीच मैंने पूरा दिन अपना बिताया, अपना पूरा जन्मदिन उनके बीच में मैंने बिताया है। तो बस अपेक्षा भी यही रखता हूँ कि जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इनकी जीत हम लोग की झोली में मोकामा की जनता देगी, ये मैं ज़रूर विश्वास रखता हूँ। और पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये भी विजय जुलूस से कम नहीं था जिस तरीके से हम लोग आए, पर अगली बार जब हम लोग आएंगे तो वो औपचारिक विजय जुलूस पे हम लोग आएंगे। सर, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप यहाँ केक काटेंगे, एक बार पहले ये कर ले तो उसके बाद यहाँ की जनता निसंदेह झोली में डाल देगी जीत। अच्छा चलिए, आइए काट लेते, आइए 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 हाथ में, अच्छा बैठ के ही काट लेते, आइए हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बस बस, थैंक यू, चलिए अपने प्रेस वार्ता करें। बस 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 संजय सर, आप आइए, कैसा है मनोज उसको भी काट लिया जाए, लड़की की तरफ से। अलन जी काटिए, साइड साइड मत दीजिएगा, बस थोड़ा सा सब प्रेस वाले को भी खिलाइए। इसके बाद सबको अच्छे से कटवाइए। आइए, चलिए अब इसको आइए भाई, लगाइए हाथ लगाइए। अब बताइए, मोकामा में इतना प्यार मिला है तो कैसे ये बिना नतीजों के परिणामों में बदले कैसे जाएगा। अरे इसको रख दो। धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी। अभिरंजन बैठो, अभिरंजन बैठो। बीजेपी से सौदेबाजी हुई है। देखिए, सौदेबाजी शब्द राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये शब्द उचित नहीं माना जाता। सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है। राजनीति में जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से 2 दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई। और उस मुलाकात में इतना जरूर तय हुआ कि कम से कम इस 2 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं, पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ, विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें, और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया, उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी
इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं ज़रूर थोड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि बिहार की सोच के अनुपात नहीं होती थी। तो इसीलिए भाजपा लोजपा पुनः पूरी ताकत से मिलकर दोनों सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको आश्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल का शिलान्यास है। अरे प्रभु, ये सब सवाल है। आधिकारिक